हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो अभी बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए जो है लगातार रिवीजन क्लास चल रहा है। तो अभी हिस्ट्री का जो है एक नया रैपिड फायर जो है ये 200 प्रश्नों का संग्रह चलने जा रहा है, जिसमें जो है एकदम ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन है। तो आप लोग इसे देखना ना भूले और रैपिड फायर रिवीजन में लगातार जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जो है रिवीजन करें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का ये बहुत ही अच्छा रैपिड फायर महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को जो है वो आगम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा आगम। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी में था। ठीक है, लुम्बिनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो चार का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल। नेक्स्ट है पांचवा नंबर, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता जो थी वो तिरसला थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, महावीर की माता का नाम तिरसला था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम जो था वो इबादत खाना था। ठीक है, ऑप्शन सी इबादत खाना। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम VVI है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन है, तो इसे जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट है सातवां नंबर, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो ऑप्शन सी होगा, नालंदा था। ठीक है, जिसका भी हाल फिलहाल में फिर से पुनरुद्धार हुआ है। मोदी जी गए हुए थे और अब नालंदा विश्वविद्यालय में फिर से पढ़ाई अब जारी होगी, क्योंकि इसका पुनरुद्धार हो चुका है। नेक्स्ट है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन जो है रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में। ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल में। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? ठीक है, नहीं किया था पूछा जा रहा है। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो दांडी अभियान जो है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, WC बनर्जी ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? VVI क्वेश्चन है। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में जो है वो बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में जो है 1924 में जो है स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, 1916 में। तो ये लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन था? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो है प्रथम व्यापारी केंद्र जो था वो सूरत था। ठीक है, सूरत 1913 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। अगला पॉइंट है, निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? ठीक है, तो ये आगरा जो होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगरा जो है 1857 का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1939 में, जो 1945 तक चला था। ठीक है, 1939 से 45। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है अगला पॉइंट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? ठीक है, तो 22 का आंसर जो हो जाएगा, 22 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत भूमि में अपने दुर्ग का निर्माण किया, वो कोचीन में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सारनाथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो वो बदरुद्दीन तैयबजी जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला पॉइंट है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो 25 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो अहमदाबाद से शुरू किया था, साबरमती से। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती से। अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो 1942 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर इब्राहिम लोधी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, तो वैदिक काल के लोगों को जो है किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो ये हो जाएगा तंबाकू, ऑप्शन डी बिल्कुल। ठीक है, गेहूं चावल जौ की जानकारी उन्हें थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु जो है चितरंजन दास को कहा जाता था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आर दास। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी के जो घर थे वो ईंट के बनाए जाते थे। क्या है कि उस समय जो है घर बनाने की पद्धति काफी विकसित हो चुकी थी। ठीक है, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? तो 35 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ठीक है, तो मुगल काल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, 37 का आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युगीन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, राज अपहरण की नीति का प्रवर्तक कौन था? तो राज अपहरण की नीति का प्रवर्तक जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक जी जो थे वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। ठीक है, कनिष्क के। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो धर्मपाल ने बनवाया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हुमायूं के बीच 1556 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 43 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो ये ऑप्शन है एलोरा शक, दूसरा है महाबली राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और खजुराहो चंदेल। तो 45 का जो है इसमें कौन सुमेलित है ये पूछा जा रहा है।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, खजुराहो चंदेल जो है बिल्कुल सुमेलित है, बाद बाकी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, हर्ष चरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्ष चरित जो है वो वान भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वान भट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो 47 का आंसर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो था स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो 49 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुषाण। ठीक है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो तो कौन था? तो मुगल, सॉरी, अरबों ने आक्रमण किया था। भारत पर पहली बार आक्रमण कौन किया था? तो अरबों ने किया था, ऑप्शन ए सी सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन, 1885 के समय। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो ये जो है 53 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। जापान के पर्ल हार्बर पर जो है आक्रमण किया गया था अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो भोपाल शहर की स्थापना जो है जो किया गया था वो राजा भोज के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा भोज। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कुशीनगर में। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य या धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो 57 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टेराकोटा का। ठीक है, पकी हुई मिट्टी को हम लोग टेराकोटा कहते थे, उसी का उपयोग होता था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो वो था लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस था। ठीक है। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफा एवं शिलोकीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 59 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू बौद्ध एवं जैनों का। ठीक है, हिंदू बौद्ध एवं जैनों का। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार बैठा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का देवता जो है वो किसका है? तो वो सूर्य देवता का है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो कनिष्क के शासन काल में रहने वाले जो साहित्यकार थे वो 64 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वसुमित्र एवं अश्वघोष घोष थे। ठीक है, वसुमित्र एवं अश्वघोष घोष। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो 65 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 67 का आंसर देख लीजिए,
67 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मराठा संस्थापक का दूसरा मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, तो ये जो था तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आगे शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रायगढ़ होगा, ठीक है, रायगढ़। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बाबर हो जाएगा, ऑप्शन डी बाबर। नेक्स्ट है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था वो जौ एवं चावल था, ठीक है, जौ एवं चावल, ऑप्शन ए। 74 नंबर क्वेश्चन है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, तो स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी वो असहयोग आंदोलन के मतलब विफलता के बाद, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, तो 75 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तक्षशिला विद्या केंद्र से। 76 नंबर क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, ठीक है, तो 76 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिंबिसार। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तब बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन बी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था, तो उसे जो है बलि कहा जाता था, ठीक है, 78 का आंसर ए हो जाएगा बलि कहते थे वैदिक युग में। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं, तो गुप्त काल में जो है वो सर्वाधिक जो है वो सोना का सिक्का जारी किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये बंबई में हुआ था, 80 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, तो चोलकालीन मूर्ति जो है अधिकांशतः विष्णु को समर्पित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो चरक जो थे तो 83 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में थे, ठीक है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ पर, तो ये जो है 84 का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था किस आंदोलन को, तो वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, हड़प्पा ये जो है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय जो था वो 87 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ठीक है, गोवा। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन सी हो जाएगा अंतिम गुरु, और 10वें गुरु उन्हीं को कहते हैं। गीत गोविंद का लेखक कौन था, तो इसके आंसर हो जाएगा जयदेव, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। नेक्स्ट है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है जीके गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे का माना जाता है, तो ये जो है ऑप्शन सी एओ ह्यूम को माना जाता है, ठीक है, एओ ह्यूम को। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है, ठीक है, तो 93 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र है। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी, तो 94 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण काल में, ठीक है, कुषाण काल में। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था, तो 95 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो पहली बौद्ध परिषद जो हुई थी वो
राजगृह में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजगृह में। ठीक है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? ठीक है, हड़प्पा का व्यापार केंद्र था तो ये लोथल था। ठीक है, लोथल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाडीवास की लड़ाई। ठीक है, वाडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित हो गए थे। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ये था 100 क्वेश्चन का लगातार रैपिड फायर जो है रिवीजन। तो इसी तरह बने रहिए और आगे जो है इसी तरह 2-3 क्लास में जो है आपका हिस्ट्री जो है पूरा कवर करा दिया जाएगा रैपिड फायर के द्वारा। तो सारे सब्जेक्ट के रैपिड फायर के लिए बने रहिए केआरसी के साथ और लगातार वीडियो को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें।